सभी भारतवासियों, सम्मानित बहुजन समाज के लोगों, क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय अशोका करते हुए आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन नेशन वन एजुकेशन चैनल भाई अजय मोहन कुशवाहा पर मैं करता हूं। साथियों, आज लोग रंगों में रंग गए हैं, जिधर देखो रंग ही रंग। परंतु यहाँ पर इस त्योहार के साथ साथ मान और सम्मान और स्वाभिमान को भी जिंदा रखने के लिए लोगों को अपने हक और हुकूमत के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बनाया है। और वह कानून क्या है? किसी को जबरदस्ती अगर आप रंग लगाते हैं, किसी की इच्छा नहीं है लगाने की, तो उस पे कौन कौन सी धाराएं, कौन कौन कितने वर्ष की सजा, मैं आपको बताता हूं। होली खेलने वालों के लिए विशेष कानून की जानकारी, जो होली खेल रहे हैं उनके लिए विशेष कानून की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। होली रासायनिक रंगों से ही नहीं, कानून से भी बचकर खेलें। बुरा न मानो होली है कहकर जबरन किसी महिला को रंग लगाना जेल की सैर भी करवा सकता है। पानी भरे गुब्बारों का वार, होलिका दहन के लिए जबरन चंदा वसूली और अश्लील गानों पर हुड़दंग करने पर जेल तक जाना पड़ सकता है। अब आप लोग सोचिए, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 354 और 509 उन मामलों में लगाते हैं जहां औरत की मर्यादा और मान सम्मान को नुकसान पहुंचाया जाता है। महिलाओं को गलत नियत या गलत तरीके से छूना, आपत्तिजनक टिप्पणी करना भी इसी में शामिल है। दोषी पाए जाने पर 1 साल की कैद, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना के साथ सजा भी हो सकती है। लिहाजा अनजान महिलाओं को जोर जबरदस्ती करके रंग न लगाएं, महिलाओं की मर्यादा का ख्याल रखें। ये आईपीसी की धारा 354 509 के तहत। और आगे देखिए, शासकीय अधिवक्ता राकेश गुप्ता जी बताते हैं, राकेश शासकीय अधिवक्ता जो सरकारी वकील होते हैं, उन्होंने, राकेश गुप्ता जी ने बताया क्या कि सार्वजनिक स्थान या उसके आसपास अश्लील गाना, कथा, गीत या शब्द गाता है या बोलता है तो उसे एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। जबरन चंदा वसूली करना भी अपराध है। किसी से जबरन चंदा वसूली करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। या हाँ, इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 386, 387, 392, 394 के तहत रिपोर्ट दर्ज हो सकती है। इस अपराध के लिए 10 साल तक की सजा, जो तत्काल गिरफ्तारी तथा जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। होलिका दहन पर जबरदस्ती चंदा वसूलने से बचें। अब ये राकेश गुप्ता जी सरकारी अधिवक्ता ने कहा। अब आगे एक और अधिवक्ता साहब जी बता रहे हैं क्या? अधिवक्ता अनिल कुमार शर्मा बताते हैं कि बैलून बम, पानी भरा गुब्बारा मारना बच्चों के लिए खेल है। जबरन किसी पर रंग भरे गुब्बारों का वार न सिर्फ चोटिल कर सकता है, वाला इससे उपजने वाला वाद विवाद कानूनी शिकंजे में कस सकता है। यदि कोई व्यक्ति जबरन किसी पर पानी से भरे गुब्बारे या कोई ठोस या तरल पदार्थ फेंकता है तो आईपीसी की धारा 323, 552 के तहत मारपीट का केस बन सकता है। इसमें 3 महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जबरन रंग लगाएं, बुरी नियत से नाबालिग के निजी अंग छूने पर आईपीसी की धारा 323, 504, 506 के तहत, साथ ही पास्को अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है। अधिवक्ता यतीश दीक्षित बताते हैं कि होली खेलते समय
बच्चों को जबरन रंग न लगाएं, अन्यथा जेल जाना पड़ सकता है। अब आप समझ लीजिए, जबरन रंग लगाना और होली जबरन खेलना, ये आईपीसीओ के धाराओं के तहत आपको रंग के साथ जेल की सैर भी करा सकता है। आइए अब जानते हैं होलिका दहन आखिर दंड क्यों, कलंकित क्यों। साथियों, मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ ही लाइनों में बताया था, एक बार किसी के घर में मिट्टी हुई हो और उसे बधाई देकर देखना, या जिसके घर में मिट्टी हुई हो उसे दूसरे को बधाई दें और हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को गले लगाएं। क्या कोई ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। इसी तरह नहीं कर सकता क्योंकि वो दुखों के समंदर में डूबा रहता है। फिर ये कौन से वीर हैं जो एक नारी को जलाकर खुशी जाहिर करते हैं? शायद इसीलिए ये एक दूसरे के अबीर कायर लगाकर उन्हें सिद्ध करते हैं आर्यों द्वारा मूल निवासी भारतीयों के उत्सवों में किस प्रकार कुरीतियों को जबरन घुसेड़ा गया है, जबकि फाल्गुन माह में ये उत्सव महीने भर सजाया जाता है, चलता है। अब आप बताइए, एक बहन को जिंदा जलाया जाता है और उसके साथ गलत किया जाता है, और वह बताए ना। हिरण्यकश्यप की बहन थी, जो कि प्रहलाद उसका भाई था, और उन आर्यों के संपर्क में प्रहलाद था, और वह प्रहलाद को नशा करा करके और उसकी बहन उसको बुलाने उसको खाना लेके जाती है। वही आर्य उसकी बहन के साथ गलत करते हैं और उसको जिंदा जला दिया जाता है। और यह त्योहार के रूप में आर्यों ने मूल निवासियों के ऊपर इस होलिका दहन को त्योहार के रूप में थोप दिया गया है, और बताया जाता है कि आज ये रंगों का त्योहार है, पर्व का त्योहार है, गले लगने का त्योहार। मैं आप सभी बहुजन समाज के लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि किसी बहन बेटी को जला करके खुशहाली क्यों मनाया जाए? किस बात का मनाया जाए? अबीर किस बात का लगाया जाए? रंग किस बात का लगाया जाए? आप ही लोग बताइए। जो सच्चाई हो, जो जमीन है, जो जमीर है, अगर आप लोगों की नहीं जागती तो वास्तविकता यह है, आडंबर और पाखंड अंधविश्वास में लिप्त होकर के इस देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का काम आप सारे लोग करने का कर रहे हैं। आप सभी बहुजन समाज के लोग, हम अकेले दोषी नहीं हैं। मेरे अकेले न खेल लेने से होली, न मना लेने से मेरी आंखें नम हैं, गमगीन हैं। उस परिवार, उस हिरण्यकश्यप जो हमारे समाज का था, जो मूल निवासी राजा था, उसके साथ गलत हुआ। हम सबको उनकी याद में एक सभा आयोजित करना चाहिए हर गांव में, और उसके साथ साथ ये एक अच्छा संदेश सामाजिक परिवर्तन के लिए दिया जा सकता है। इसलिए आइए हम सारे लोग मिल करके आज नहीं तो आने वाले कल के लिए एक जन जागृति के माध्यम से लोगों को जगाएं, खुद जागे और लोगों को जगाने का काम करें। और अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगता है, जन जागृति का अच्छा रास्ता लगता है, तो बेशक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट के माध्यम से अपने भाई अजय मोहन कुशवाहा का मार्गदर्शन करते हुए आप सभी लोग जुड़िए और इस विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने का काम करें। आप सभी से विदा लेता हूं। मेरे विचार अच्छे लगे तो आप जरूर हमसे जुड़े, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, जय मंडल और जय अशोका।